students. I hope all of you are fine, and already we have completed our practice work. Today we have again started our course book, new chapter, chapter 3, English class 6, chapter 3, an adventure in काजीरंगा. ओके, एन एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स एक साहसिक कार्य. काजीरंगा में कोई ऐसा साहसिक कार्य हुआ था जिस घटना के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द वर्ड मीनिंग्स आर ADVENTURE. एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य. एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य. RUG. रग. रग मीन्स कंबल. रग मीन्स कंबल. POACHING. पोचिंग. पोचिंग मीन्स शिकार करना. पोचिंग मीन्स शिकार करना. इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कैचिंग द वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जानवरों को, जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें पकड़ना जो गैर कानूनी होते हैं, यानी छिपते हुए अपने पर्सनल यूजेस के लिए उन जानवरों को जो पकड़ते हैं, जिन्हें परेशान किया जाता है, उसे कहा जाता है पोचिंग. नेक्स्ट इज आइवरी प्रोडक्ट्स. IVORY. आइवरी. PRODUCTS. आइवरी प्रोडक्ट्स. आइवरी प्रोडक्ट्स मीन्स हाथीदांत उत्पादों. इल्लीगली. ILLEGALLY. इल्लीगली. इल्लीगली मीन्स गैर कानूनी ढंग से. इल्लीगली मीन्स गैर कानूनी ढंग से. VALUABLE. वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मीन्स बहुत कीमती. वैल्यूएबल मीन्स बहुत कीमती. एंडेंजर्ड. ENDANGERED. एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड मीन्स संकटग्रस्त. नेक्स्ट इज विजुअलाइज. VISUALISE. विजुअलाइज. विजुअलाइज मीन्स कल्पना करना. विजुअलाइज मीन्स कल्पना करना. सीक्वेंस. SEQUENCE. सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स क्रम. सीक्वेंस मीन्स क्रम. नेक्स्ट इज सैंक्चुरी. SANCTUARY. सैंचुरी. सैंचुरी मीन्स ए प्लेस ऑफ सेफ्टी. अभयारण्य. सैंचुरी मीन्स ए प्लेस ऑफ सेफ्टी. अभयारण्य. सेंचुरी और सैंचुरी में फ़र्क होता है बच्चों. ओके. नेक्स्ट इज गिब्बन. GIBBON. गिब्बन. गिब्बन इज एक बंदर की तरह ही होता है, जिसे हम लंगूर कहते हैं. इज एन एप विथ वेरी लॉन्ग आर्म्स एंड नो टेल दैट लिव्स इन सदर्न एशिया. जो कहाँ पाए जाते हैं? सदर्न एशिया में पाए जाते हैं. इनकी जो आर्म्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनकी पूंछ नहीं होती. नेक्स्ट इज स्लॉथ. SLOTH. स्लॉथ. स्लॉथ मीन्स स्लॉथ बियर. सॉरी स्टूडेंट्स, जिसमें आपको स्लॉथ बियर लिखना है. स्लॉथ बियर मीन्स आलसी भालू. ओके. स्लॉथ बियर मीन्स आलसी भालू. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज PARADISE. पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स स्वर्ग. पैराडाइज मीन्स स्वर्ग. Our next word meaning is GRON. groan. ground. ground means आह या चीख. जैसे कि दर्द भरी जो आवाज़ होती है, जो तड़प होती है, उसे क्या कहा जाता है? ग्राउंड. ग्राउंड मीन्स आह या चीख. DITCH. डिच. डिच मीन्स गड्ढा. डिच मीन्स गड्ढा. TORTURED. टॉर्चर्ड. टॉर्चर्ड मीन्स उत्पीड़िता. टॉर्चर्ड मीन्स उत्पीड़िता. जैसे किसी जानवर को या मनुष्य को जो परेशान किया जाता है बार बार, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्चर्ड. ग्रीडी. GREEDY. ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालची. ग्रीडी मीन्स लालची. UNFORTUNATE. अनफॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली. अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली. ENTHUSIASTIC. एंथुजियास्टिक. एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साहशील. एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साहशील. हैविंग और शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट और अप्रूवल. ओके. हैविंग और शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट और अप्रूवल. द चैप्टर कीप कॉन्सेंट्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 एन एडवेंचर इन काजीरंगा. एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य. नाउ लेट्स बिगिन. Okay, now let's begin. What we are going to learn in this? See here, there are 3 animals. We can see the pictures of 3 animals here. Here the animals are saying that I am not a medicine. यहाँ पे राइनोसॉर है. ये कह रहा है कि मैं कोई मेडिसिन दवाई नहीं हूँ. I am not jewelry. जो हाथी है, एलिफेंट है, वो ये कह रहा है मैं गहना नहीं हूँ, कोई जेवरात नहीं हूँ. आई एम नॉट ए रग. यहाँ पे ये जो चीता है वो क्या कह रहा है? मैं कंबल नहीं हूँ. ओके.
फर्स्ट, व्हाट डू द कैप्शंस गिव अबव मीन। यहाँ पे जो कैप्शंस दिए जा रहे हैं यानी जो नाम या शीर्षक जो दिए गए हैं इनका मतलब क्या है। हैव यू एवर थॉट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पोचिंग ऑन एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि जैसे कि जो किसी जानवर को का शिकार हम करते हैं या पर्यावरण में कुछ हम किसी पेड़ों को काटते हैं, किसी भी तरीके से हम जब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट सेकेंड इज कैन यू नेम सम ऑफ द एनिमल्स किल्ड टू मेक द प्रोडक्ट्स गिवन बिलो। क्या आप ऐसे कुछ जानवरों के नाम लिख सकते हो जैसे कि हमें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है यानी उत्पादकों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जानवरों की खाल से या दांतों से कई ऐसी चीज़ों से बनते हैं। तो क्या आप एक बार ऐसे किल्ड टू मेक द प्रोडक्ट्स, क्या आप ऐसे जानवरों के नाम हमें बता सकते हो। नेक्स्ट इज़ जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है शूज़ बेल्ट्स ये बनाने के लिए कौन से जानवरों का यूज़ किया जाता है, आइवरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कौन से जानवर का यूज़ किया जाता है, और फर का मतलब होता है जैसे कि जो रोएदार जो कपड़े होते हैं उनका कोट्स जो बनाया जाता है वो किस जानवर से बनाया जाता है। हैट्स मीन्स जो टोपियाँ होती है वो किससे बनाई जाती है, जैसे आइवरी प्रोडक्ट्स हाथी के दांतों से बनाए जाते हैं, फर जो होते हैं वो रोएदार खालों से बनाए जाते हैं। पोचिंग इज़ ए डेडली क्राइम अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ। पोचिंग मीन्स शिकार करना एक क्राइम है, अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ मीन्स जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें परेशान करना, उनका शिकार करना एक क्राइम होता है। व्हेन एन एनिमल इज़ किल्ड इलीगली इट इज़ टर्म्ड हैज़ एनिमल पोचिंग। यानी वह मतलब जब किसी भी जानवरों को शिकार किया जाता है इलीगली मीन्स गैरकानूनी तरीके से, उसे एनिमल पोचिंग कहा जाता है यानी जानवरों का शिकार करना कहते हैं। दिस इज़ डन व्हेन एन एनिमल पोसेसेस समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल। ये तब किया जाता है जब जानवरों को मतलब हर चीज़ के लिए मतलब कुछ ना किसी भी चीज़ के लिए मतलब इनके लिए एक वैल्यूएबल यानी ये बहुत ही कीमती चीज़ों को बनाने के लिए इनका शिकार किया जाता है। नाउ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स रीड। राइनोसरस आर द बिगेस्ट लैंड एनिमल्स वेगिंग अबाउट 2300 किलोग्राम्स। राइनोसरस जो है वो सबसे बड़ा जानवर है जो पृथ्वी मतलब लैंड पर भूमि पर रहता है, जिसका वज़न 2300 किलोग्राम होता है यानी 2300 kgs। ओके, दे लाइक टू लिव पीसफुली। ये बड़ी शांति से रहना पसंद करते हैं। बट दे हैव ए डेंजरस एनिमी। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक जो एनिमी यानी दुश्मन है वो कौन है? द ह्यूमन्स, मनुष्य। Humans have made rhinos the most endangered animal species as they are sold in the illegal wildlife trade. Humans यानी मनुष्य जो होते हैं वो राइनोस का क्या करते हैं यानी राइनोसरस का क्या करते हैं वो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड एनिमल स्पाइसेस है यानी ये शांति से रहना पसंद करता है, ये किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, इसको इलीगल यानी गैरकानूनी तरीके से क्या करते हैं, इस जंगली जानवर का वो शिकार करते हैं। रीड द स्टोरी अबाउट टू बॉयज़ एंड देयर विजिट टू आसाम्स काजीरंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पर इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, दो लड़कों के बारे में पढ़ेंगे जो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गए थे। ओके, ध्रुव एंड राज प्लान टू स्पेंड विंटर हॉलीडेज इन काजीरंगा इन आसाम। ध्रुव और राज जो दो लड़कों की कहानी यहाँ पर मैंने अभी आपको बताई थी, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने ये सोचा कि सर्दियों की जो छुट्टियाँ हैं वो आसाम के काजीरंगा में बिताएंगे। लेट्स विजिट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देयर। अब वो क्या चाहते थे कि वो वहाँ पे जो सेंचुरी यानी अभयारण्य यानी जंगली जानवरों का जो अभयारण्य है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पर जाना चाहते थे उन्हें देखने के लिए। आई हैव रीड दैट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड हैज़ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। इन लोगों ने ये सुना है कि क्या सुना है, किसने कहा, कहा कि राज और ध्रुव में से एक ने कहा कि ये जो जगह है इसे यूनेस्को ने क्या बनाया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। ओके, दे रीच्ड काजीरंगा, ओके सॉरी, यस वी मस्ट, हाँ हमें जाना चाहिए। इट हॉज 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वन हॉर्न राइनोसरस। तभी उनमें से एक लड़के ने ये कहा कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर 2/3 मतलब संसार में राइनोसरस जो है वन हॉर्न यानी एक सींग वाला जो राइनो है वो वहाँ पर पाया जाता है। ऑल्सो इट इज़ द होम ऑफ डियर, टाइगर, स्लॉथ बियर एंड गिब्बन। यहाँ तक कि ये एक घर है, किसका घर है, हिरण का भी है, टाइगर का भी है, स्लॉथ बियर मीन्स जो आलसी भालू होते हैं उनके भी है, और गिब्बन यानी लंगूर जो होते हैं यहाँ इस जंगल में इस सेंचुरी में वो भी रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स। ये जो जगह है ये बर्ड वॉचर्स यानी पक्षी देखने के लिए भी बहुत ही आनंदमय जगह
है। दे रीच्ड काजीरंगा एट नाइट, वो रात को काजीरंगा पहुंचे। द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस वॉज सराउंडेड बाय डीप जंगल फ्रॉम वेयर नॉइजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कुड बी हर्ड। काजीरंगा वो रात में पहुंचे और जो जंगल का जो गेस्ट हाउस था वो मतलब जंगल की बहुत ही गहराई में अंदरूनी जगह पर था, जहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रेंड्स लुक एन एलिफेंट सफारी टू काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर दूसरे ही दिन वो दोनों मित्र हाथी पर सफारी करके काजीरंगा नेशनल पार्क में वो घूमने गए। आई थिंक वी हैव टेकन अनदर रूट। तभी एक लड़का बोलता, मतलब ध्रुव या राज बोलता है कि हमने शायद कोई और रास्ता चुन लिया है। आई कैनॉट सी द अदर पीपल हु वर विथ अस, लेट्स गो बैक। मैं उन लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ जो हमारे साथ थे, शायद हम कहीं दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। यस लेट्स गो, चलो ठीक है हम चलते हैं। देर इज़ अ लाइटनिंग ऑल्सो, कुड बी ए स्टॉर्म कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइटनिंग यानी बिजलियाँ जो कड़कती है ना, आप लोगों ने देखी होंगी, तो शायद आंधी तूफान भी आ सकता है। डिड यू हियर सम, हैज़ द बॉयज टर्न टू गो। जैसे ही लड़के घूमते हैं वहाँ से सफारी करते हुए घूम जाते हैं कि चलो हम वापस चलते हैं, तो उन्होंने कुछ सुना। लाइक द ग्रोन ऑफ एन एनिमल, उन्होंने क्या सुना? एक जानवर की चीखने की आवाज़ें, दर्द भरी आवाज़ें, तड़प की आवाज़ें उन्होंने सुनी। आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम द राइट, लेट्स गो एंड सी। तभी एक लड़का बोलता है, क्या बोलता है कि चलो मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, जाकर वहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि राइट साइड में, यानी हमारे बाईं तरफ से ये आवाज़ आ रही है, चलो हम जाकर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I will explain you the next part in the next class. I hope you have understood the chapter. So sit and learn the whole the chapter I have explained you, and learn and write the word meanings in your notebook. Have a nice day.